तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा नंबर ये दिया हुआ है 5। तीसरे नंबर में क्वेश्चन है 5। देन ये बॉक्स दिया है, फिर से एक बॉक्स दिया है और फिर दिया है 9 सही 1/2। ये समांतर श्रेणी यानी एपी में हमें रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थान को भरना है, भरिए। अब इसका हम सलूशन देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि श्रेणी हमारी जो होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए हमारा तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि तुलना करने पर हमें a इक्वल टू क्या मिलता है 5 व a प्लस 3d इक्वल टू क्या दिया है 9 सही 1/2। हम a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें d मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और प्लस 1 हो जाएगा 9 दूना 18 1 19 बटे क्या आ जाएगा 2। 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। और 5 को हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पक्षांतर करने पर हम क्या पाते हैं, पक्षांतर करने पर हम पाते हैं कि 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसके बटा 1 कर लेते हैं तो दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा। 19 माइनस ये आ जाएगा 10। तो 3d 19 में 10 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 9/2। 3d तो d हमारा कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 9/2 और ये 3 गुणे से बटे में आ जाएगा 3 त्रिकाई 9। तो d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब a हमारा 5 है और d हमारा 3/2 है। तो अब हम जो रिक्त खाली बॉक्स है, पहला वाला बॉक्स जो कि टर्म नंबर सेकेंड है, जिसका फार्मूला बनेगा a प्लस डी। तो हमारा आंसर जो बनेगा 5 प्लस 5 और प्लस में 3/2 प्लस में a प्लस डी यानी 3/2। ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10 प्लस 3/2 मीन्स 13/2। ये हमारा दूसरा पद बनेगा, दूसरा बॉक्स। और फिर जो हमारा तीसरा बॉक्स है वो हो जाएगा a प्लस, यानी जो तीसरा नंबर का टर्म है a प्लस क्या होगा 3d के बराबर होगा। तो सॉरी a प्लस 2d बनेगा। a प्लस 2d तो a हुआ 5 प्लस 2 इंटू डी हुआ 3/2। तो ये 2 कर जाएगा 5 और 3 हो जाएगा 8। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया है क्या T3। तो अब हम पूरी सीरीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी 5 और 5 के बाद ये आ गई है 13/2। फिर हो गया ये बॉक्स, फिर हो गया 8
फिर हो गया है 9 सही 1/2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सीरीज -4 फिर बॉक्स, देन बॉक्स और बॉक्स और अंत में दिया है 6। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले हम सीरीज़ को देखें। ये हमारा ये T1 होता है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा श्रेणी है, चौथा, पाँचवा और ये छठवां। और इनका जो फार्मूला बनेगा तो T1 यानी पहले टर्म का जो फार्मूला बनता है वो बनता है ये है हमारा ए और ये है A+D, A+2D, A+3D, A+4D और A+ क्या है 5D। तो हमारे पास ए गिवन है। सॉल्यूशन अब हम इसका करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पाते हैं ए तुलना करने पर हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, सॉरी ए इज इक्वल टू -4 है, ए इज इक्वल टू -4 और A+5D इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया है। तो इसी में हम वैल्यू रख के देख लें तो A+5D इक्वल टू 6 है। यहाँ पर A हम -4 रखेंगे क्योंकि A बराबर -4 है। तो रखने पर A इक्वल टू -4 रखने पर हम क्या पाते हैं, रखने पर हम पाते हैं कि -4 + 5D इज इक्वल टू 6 होगा। 5D इज इक्वल टू 6 + 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो 5D, तो D इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 आ गया। अब देखिए A और D दोनों हमारे पास आ गए हैं। ये हमारा -4 था और D हमारा क्या आ गया है प्लस में 2 आ गया है। तो हमारी जो सीरीज बनेगी -4 फिर इसके बाद ये बॉक्स में A+D -4 और +2 आएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा कितना -2। फिर A+ क्या होगा 2D। तो यहाँ पे A+2D हम निकालेंगे तो A+2D इक्वल टू आएगा -4 + 2 × 2, ये हो जाएगा कितना -4 + 4 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ये बनेगा 2, फिर 0 के बाद ये 2 बढ़ाते चलना है। फिर ये आ जाएगा अगली बार 4, फिर इसके बाद अगली बार ये आएगा क्या, अगली बार हमारा बनेगा 6। तो आपको अब सीरीज समझ में आ गई। -4 में +2 हुआ तो -2 बचा, फिर +2 हुआ तो 0 बचा, फिर +2 हुआ तो 2 आया, फिर 4, फिर 6। ऐसा हमारा AP का सीरीज चलता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर में भी सीरीज दिया हुआ है। फर्स्ट में खाली बॉक्स है, फिर 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स और फिर बॉक्स, फिर -22। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी ये हमारा पहला A+D, A+2D श्रेणी, A+3D,
ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। ये हमारे इस तरीके से क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। और AP के ये पद बन रहे हैं। तो हम AP के पद में अब तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हम पाते हैं सॉल्यूशन में तुलना करने पर ए प्लस डी इक्वल टू कितना दिया है 38। वो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और अंतिम में दिया है ए प्लस 5D इज इक्वल टू -22। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 को ऐसा घटा देते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा -4D इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा तो 8 2 10 और 3 2 5 1 6, 60 आ गया। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई -4, गुणे से बटे में आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो D का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है माइनस में 15। अब इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर हम पाते हैं कि समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है a प्लस डी बराबर 38। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 दिया हुआ है। तो d का मान रखने पर ये है d-15 यहाँ पे पुट कर देंगे तो a प्लस -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस का ये गुणा होगा, पहले चिन्हों का गुणा होगा तो ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू 38। तो a, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो -15 क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। 8 5 13 हासिल 1 3 1 4 1 5। तो ये हमारा क्या आ गया है 53। अब हम हमारी जो सीरीज है उसको हम भर लेंगे। तो हमारा पहला जो बॉक्स है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 53 आ जाएगा। और फिर हमारा 38 दिया हुआ है तो 15 15 क्या करेंगे, 15 15 माइनस कर देंगे तो हमारी जो है तो सीरीज बनती जाएगी। तो 53 फिर ये 38 बन जाएगा। फिर इसके बाद 15 फिर माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, a प्लस क्या है, ये a हो गया, ये a प्लस 2d बन गया और a प्लस d बन गया। a प्लस अब 2d निकालना है तो a हो गया -15 प्लस 2 इंटू a हो गया हमारा 53, गलत मान रख दिया था। a हमारा क्या हुआ है 53 प्लस 2 इंटू d हुआ है हमारा 15। तो यहाँ पर 53 माइनस ये क्या आ जाएगा 30 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 23। तो इसके बाद हमारा ये 38 के बाद क्या आ जाएगा 23। चाहे तो हम 15 15 डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, तो बट आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा भी देते हैं किस प्रकार से आ रहा है। तो ये बन जाएगा 23। इसके बाद हम 15 माइनस आप कर लीजिएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर 8 में 15 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। और फिर 15 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 22 आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम निकाल सकते हैं a प्लस, अब ये फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसा a प्लस ये 4d है, a प्लस
5D है। इसमें सब में वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी, केवल वैल्यू को रखना है। अब हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक AP है, AP दी है 3, 8 ये ऐसा चीज का कौन सा पद 78 है, ये करके दिया हुआ है। तो इसमें पद पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, 78 होगा। तो हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो पहले हम दिमाग में थोड़ा सा ये फिक्स करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये सीरीज़ दिया 3, फिर 8, 5 बढ़ गया, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 फिर 23, 23 5 28, 28 5 33, ऐसा ये बढ़ता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये 78 फंसेगा। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आखिर ये कौन सा पद होगा। तो अब हम इसका सलूशन में हम श्रेणी AP को पहले हम लिखेंगे। श्रेणी हमारी बनेगी AP, होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसी हमारी श्रेणी बनती जाएगी। तो चूंकि हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा पद होगा, तो हम इसको कुछ कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा सबसे अंतिम ही पद होगा, जिसे n पद बोलेंगे। तो माना 78 श्रेणी का n पद होगा। तो n पद का हम फार्मूला देखते हैं। an बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा D। तो ये है 78 इक्वल टू A है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना होगा, D इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 करेंगे तो D इक्वल टू क्या आएगा 5। तो यहाँ पे हम D का वैल्यू रख देंगे। हमारे पास ये जो बनेगा 38 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू -2 प्लस 5n इक्वल टू 78। इस दो को हम पक्षांतर करेंगे तो 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, 78 2 ये क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 80 बटा में 5, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 16। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।